हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल की आप सबसे जीवन में। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया हुआ था, हिंदी की क्लास में वर्ण विचार के बारे में हमने बात की हुई थी। तो हमने आपको स्वर के बारे में बता दिया था और व्यंजन के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब उसी के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं मात्राओं के बारे में, कि मात्राएँ क्या होती हैं, थोड़े से उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि मात्राएँ क्या कौन कौन सी होती हैं। स्वर में भी मात्राएँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। तो बात करें हम मात्राओं की, मात्रा या मात्राएं, ये मात्राएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मात्रा कुछ इस तरह से लिखी जाती हैं। ठीक है, ये मात्राएं हो गई। इनमें से हम बात करें कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, हमने आपको बताया था ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। छोटे होते हैं उन्हें ह्रस्व बोला जाता है। तो ई, उ और री, इन्हें ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दीर्घ स्वर में आ जाए, आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। अब मात्राओं की हमने बात की है, तो ये मात्रा जो देख रहे हो ये उदासीन होती है, इसे उदासीन रखा गया है। ये उदासीन है, इसका मात्राओं पर यूज नहीं होता है, ठीक है। ये उदासीन होती है। और हम बात करें ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4, और इन्हें एक मात्रा वाले बोलते हैं। एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। अब इनको एक मात्रा कैसे लिखी जाती है, तो एक मात्रा के लगाने के लिए हम सिर्फ इस तरह का यूज करते हैं। जब हम लोग छंद पढ़ेंगे, मात्राओं का यूज किस तरह से किया जाता है उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर की जो मात्रा होती है, हमने बताया दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर की मात्रा का साइन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये होती है दीर्घ स्वर की मात्रा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हम बात करें कि मात्राओं को आप लगाना और पहचानना कैसे स्टार्ट करोगे, किस तरह से आप मात्राओं को लगाओगे या पहचानोगे कि इनमें कौन कौन सी मात्रा है। जैसे बात करें कि ये लिखा है, जैसे है कमल। अब इसमें पूछा जाए वर्ण कितने हैं, कितने वर्ण हैं, तो वर्णों की संख्या कितनी होगी। तो जब आप इसे लिखोगे वर्ण, तो का प्लस आ प्लस मा प्लस आ, और इसके बाद ला और आ। अब इसमें पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी है, प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। दिए गए विकल्पों में से वर्णों की संख्या के ज्ञात करें, तो वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6, आप बता देंगे वर्णों की संख्या इसमें कितनी है, 6, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। अगर किसी भी शब्द, अब ये क्यों गलत है ये बताने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं कि ये इसलिए गलत है कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में स्वर आ का उच्चारण हो, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में, अंत में स्वर आ का उच्चारण हो, तो उसे गिना नहीं जाता है। तो लास्ट में देखा हमने अंत में कि आ रहा है, स्वर आ रहा है, स्वर ध्वनि कौन सी आ रही है, आ रही है। तो इसलिए हम इसको उच्चारण नहीं करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। तो इसलिए इस वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब कुल वर्णों की संख्या 5 हो जाएगी, जो कि यही सही है, ठीक है। तो वर्णों की संख्या हमने कितनी बताया, 5, और यही सही है। तो वर्णों की संख्या हमने कितनी बताई, इसमें 5। अब इस तरह से आप वर्णों की संख्या को निकाल सकते हो। जैसे अब हमने क्या बताया, किसी भी शब्द के लास्ट में स्वर ध्वनि यदि आ है तो उसे गणना नहीं करेंगे, उसको नहीं गिनेंगे। इसके बाद देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर एक और लेते हैं,
जैसे दूसरा उदाहरण हम देखें, दूसरा उदाहरण कि लिखा हमने शेरनी। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपको किस तरह से बताएंगे कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। तो इस तरह वर्ण आप लिखेंगे स प्लस ए प्लस रा रा स्वर रहित होगा प्लस आ और ना और इसके बाद ई। तो इसमें वर्णों की संख्या देखी जाए तो कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, जो कि ये 6 है इसमें वर्णों की संख्या, और ये सत्य है। हमने बताया अगर किसी भी शब्द के अंत में स्वर आ जाए तो उसको नहीं गिना जाएगा, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो उसको आप गिन सकते हैं और वर्णों की संख्या को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि व्यंजनों को स्वर रहित किस प्रकार से किया जाता है। तो व्यंजनों को स्वर रहित करना, अब बात करने वाले हैं कि व्यंजनों को किस तरह से स्वर रहित किया जाता है, या उनको स्वर रहित करना है तो आप किस तरह से कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्यंजनों को स्वर रहित करना। व्यंजनों को स्वर रहित करना, व्यंजनों को स्वर रहित करना, स्वर रहित करना। व्यंजनों को स्वर रहित करना, इसके बारे में देखें तो व्यंजनों कैसे स्वर रहित किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि खड़ी पाई के बारे में पढ़ा होगा, खड़ी पाई क्या होती है। तो इसके बारे में सभी थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि खड़ी पाई क्या होती है। ये जो रेखाएं होती हैं, ये इस रेखा को क्या कहते हैं और इस रेखा को क्या कहते हैं, इसके नीचे लगने वाले बिंदु इसको क्या कहते हैं, और इसके यहाँ पर लगने वाले दाएं साइड में बिंदु को क्या कहते हैं, और इधर बाएं साइड लगने वाले बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि जो ऊपर लाइन होती है, किसी भी हिंदी में किसी भी वर्ण के ऊपर वाली लाइन को शिरोरेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसे बोलते हैं शिरोरेखा, इसे शिरोरेखा के नाम से जाना जाता है। और जो ये लाइन है नीचे वाली, तो इसे जाना जाता है खड़ी पाई के नाम से, खड़ी पाई, इसे खड़ी पाई कहा जाता है। जबकि अब इन बिंदुओं की हम बात करें तो ये बिंदु कौन से होते हैं, तो इसे ये सिर्फ पंचमाक्षर, ये सिर्फ पंचमाक्षर, और ये पंचमाक्षर में कौन सा पंचमाक्षर बोले तो सिर्फ एक ही पंचमाक्षर में यूज किया जाता है ये बिंदु, वो है अंगा। तो अंगा में यूज करने वाला बिंदु है सिर्फ हिंदी में एक ही वर्ण पर। और नीचे वाले बिंदु की बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण। उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन में लगता है। और ये व्यंजन कौन से होते हैं, ये होते हैं ड और ढ, सिर्फ ये दो व्यंजन में यूज किया जाता है। इसके बाद बात करें कि जो दाएं साइड में जो बिंदु है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये विदेशी वर्ण या विदेशी भाषा से आए गए वर्ण, जिसे हम बोलते हैं, जो इसे नुक्ता के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बोले तो इसे नुक्ता, इसे नुक्ता के नाम से जाना जाता है। और ये नुक्ता किन किन वर्णों में हिंदी में से लगाया जाता है, वैसे 5 हैं, परंतु जो माने गए हैं तो जा और फा, इनमें ये नुक्ता लगाया जाता है। तो ये बिंदुओं के बारे में आपको हमने बताया। ठीक है, तो इसकी बात हम करें कि व्यंजनों को स्वर रहित किस प्रकार से किया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो व्यंजनों को अगर स्वर रहित करना है तो अगर किसी भी कुछ ऐसे वर्ण होते हैं कि अगर नियम नंबर की पहले की बात करें, फर्स्ट नियम में ये होगा कि कोई भी वर्ण अगर खड़ी पाई से पहले स्टार्ट होता है, पहले शुरू होता है और पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो
ऐसे वर्णों को स्वर रहित करने के लिए, ऐसे वर्णों को स्वर रहित करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस जो इस प्रकार के जो वर्ण आते हैं कि जो सबसे पहले ही स्टार्ट होते हैं, खड़ी पाई से पहले स्टार्ट होंगे। मान लीजिए ये खड़ी पाई है और खड़ी पाई से पहले ही स्टार्ट होंगे, इधर ही स्टार्ट होते हैं और इधर ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे वर्णों को आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, हम इस खड़ी पाई को ही हटा देते हैं। तो क्या हो जाता है, ऐसे वर्ण हम क्या कर देते हैं, उसे हम स्वर रहित के नाम से जाना जाता है। अब उसे हम स्वर रहित कर सकते हैं। जैसे अगर इस नियम की बात करें तो ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई से पहले, खड़ी पाई से पहले प्रारंभ होते हैं और खड़ी पाई के पहले ही समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। अब इस प्रकार के वर्णों को स्वर रहित करने के लिए, इस प्रकार के वर्णों को स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। खड़ी पाई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। खड़ी पाई को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वे वर्ण स्वर रहित हो जाते हैं। अब बात करें कैसे, उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि उदाहरण में आपको बता दें कि इस प्रकार के वर्णों की संख्या अगर देखी जाए तो हटा देते हैं, और इस प्रकार के वर्णों की संख्या, बात करें इस प्रकार के वर्णों की संख्या, और इस प्रकार के वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या इनकी होती है 22। कुल संख्या 22 होती है इस प्रकार के वर्णों की संख्या, ठीक है। अब इसकी उदाहरण के तौर पर बात करें तो जैसे हमको लिखना है खा। हमने बताया कि कोई भी वर्ण क्या होगा, खड़ी पाई से पहले ही स्टार्ट होगा और खड़ी पाई के पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के वर्णों को स्वर रहित करने के लिए इस खड़ी पाई को हटा देंगे, ठीक है ना। और जैसे हो गया घा, जैसे हो गया जा, जैसे हो गया, अब इस प्रकार के वर्णों की संख्या कितनी है 22। तो इस प्रकार से काफ़ी वर्ण आ जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हमने आपको बता दिया, जैसे हो गया चा, ठीक है ना। तो इनको आप स्वर रहित करोगे, अगर इसको आप स्वर रहित करोगे, ठीक है ना, 2 बार लिख दिया। अगर इसको आप स्वर रहित करोगे तो क्या करोगे स्वर रहित करने के लिए, अब इसको स्वर रहित करना है तो ये खा है इस तरह से लिखा हुआ, तो इस खड़ी पाई को हमने हटा दिया तो क्या हो गया, खा हो गया आधा। इसके बाद अगर इस जा को हमें खड़ी पाई से हटा देना है तो इस तरह से लिखेंगे, और चा को खड़ी पाई से हटा देंगे तो इस तरह से कुछ लिख दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। अब अगर बात करें तो हमने क्या बताया कि इस पर खड़ी पाई वर्णों की संख्या को, व्यंजनों को स्वर रहित करने में से हमने सबसे पहले खड़ी पाई वाले वर्णों को किस प्रकार से जो है कि क्या करते हैं, खड़ी पाई वाले वर्णों को स्वर रहित करने के लिए हमने आपको बताया। तो ठीक है, खड़ी पाई वाले वर्णों को स्वर रहित कर दिया। अब इसके बाद बात करें तो 2 वर्ण कुछ ऐसे और भी हैं जो खड़ी पाई युक्त होते हैं और उनको स्वर रहित करने के लिए क्या करते हैं, तो वो द्विगुण व्यंजन होते हैं, और द्विगुण नहीं होते हैं, वो होते हैं 2 वर्ण और होते हैं जो खड़ी पाई वाले ही होते हैं, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, और उसको भी हम देखते हैं। चलो देखते हैं वो कौन कौन से वर्ण हैं, तो वो देख लेते हैं भाई। दूसरा नियम रहेगा आपका कि खड़ी पाई वाले वर्ण तो होते हैं, परंतु उन्हें किस तरह से आप स्वर रहित कर सकते हैं। तो दूसरा नियम की बात करें, अब नियम नंबर 2 की बात करें तो ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई रेखा से पहले स्टार्ट होते हैं और खड़ी पाई रेखा को लांघ करके बाहर निकल जाते हैं या उस पर पार निकल जाते हैं, ऐसे वर्णों को स्वर रहित करने के लिए क्या करते हैं, तो इस प्रकार के वर्णों को स्वर रहित करने के लिए हम उस खड़ी पाई रेखा के आगे वाले भाग को हटा देते हैं। तो नियम नंबर 2 है कि ऐसे वर्ण
ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई रेखा को पार कर जाते हैं ऐसे वर्णों को स्वर रहित करने के लिए आगे वाले हिस्से को, वर्ण के आगे वाले हिस्से को आधा हटा देते हैं। अब ऐसे वर्णों की संख्या कुल होती है, ऐसे वर्णों की संख्या 2 है। ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है? 2। और वो कौन कौन से वर्ण हैं? का और फा। देख रहे हो आप कि ये खड़ी पाई रेखा को प्रारंभ होते हैं और बाद में लांघकर निकल जाते हैं, ठीक है ना। इस खड़ी पाई रेखा के बाद चले जाते हैं, इसके बाद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्णों की संख्या आपने आपको 2 बताई है। ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई रेखा को पार कर जाते हैं, ठीक है, तो खड़ी पाई रेखा को पार कर जाते हैं, तो ऐसे वर्णों की संख्या कुल कितनी है? तो 2 है। इनको स्वर रहित करने के लिए क्या करते हैं? अगर इनको स्वर रहित करना है तो इनको हटा देंगे इस तरह से, ये आधा वर्ण हटा देंगे तो ये आधे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको स्वर रहित करने के लिए अगले भाग को आधा हटा देते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे, और इसको कुछ इस तरह से, तो ये आधे हो जाते हैं, तो ये स्वर रहित हो जाते हैं। इस तरह से आप इनको स्वर रहित कर सकते हो। हमने बताया वर्णों व्यंजनों को स्वर रहित करना, वर्णों को स्वर रहित किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये है कि व्यंजन, तो व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए हमने आप बात बताया, ये वर्ण की जगह आप व्यंजन ही कर सकते हो। ये व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए हमने आपको बताया था, ये इसमें स्वर नहीं होंगे, स्वर को स्वर रहित नहीं किया जा सकता है, स्वर पहले से ही स्वर होते हैं, उन्हें तो क्या स्वर रहित कर सकते हो। तो व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए हमने आपको बता दिया कि व्यंजनों किस प्रकार से स्वर रहित कर सकते हैं आप। अब हमने क्या बात करें इसके बारे में, अगर बात करें हम कि हमने आपको क्या बताया, व्यंजनों को स्वर रहित करना, इसके बारे में आपको बता दिया। इसके बाद हमने बताया शिरोरेखा खड़ी पाई। इसके बाद अगर बात करें तो रा के प्रकार कितने होते हैं, रा को भी जान लेते हैं, ठीक है, कि रा कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो रा के 4 प्रकार हैं, रा के 4 प्रकार। अब ये रा के 4 प्रकार कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। वर्ण का कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा, आप लोगों को सभी हम कवर करवाते चलेंगे, वर्ण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है आपको, ठीक है। तो वर्ण क्या है, रा क्या है, रा के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर रा को स्वर रहित करना है या रा को स्वर सहित करना है, किस तरह से लिखा जाता है, तो इस प्रकार अगर शब्द में कहीं भी लिखा होता है कि इसमें स्वर रहित और स्वर सहित रा कौन सा है, क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हम भी पहचान लेते हैं किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब रा, तो ये स्वर सहित अगर लिखें तो रा ये स्वर सहित है, स्वर सहित है। अगर इस रा को स्वर रहित करना है, अगर पहली बात तो हो गया स्वर सहित रा, दूसरी बात करें कि अगर स्वर रहित और स्वर सहित और स्वर रहित रा में अंतर डिफाइन करना है आपको, तो किस तरह से करेंगे। मान लीजिए ये खड़ी पाई रेखा है, खड़ी पाई रेखा के बाद हमें कोई खड़ी पाई रेखा में हमें स्वर रहित करना है, स्वर सहित लेकर लिखना है, स्वर सहित, हमने स्वर रहित नहीं बताया अभी, स्वर सहित। खड़ी पाई रेखा को आपको किसी वर्ण को स्वर सहित लिखना है, ना कि स्वर सहित, स्वर रहित। अभी हमने आपको बताया कि खड़ी पाई कोई भी रेखा है उसमें हमें स्वर सहित रा को लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने बताया आपको कि एक उदाहरण के तौर पर लिखें, जैसे एक नाम है प्रकाश। अब प्रकाश में आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या आधा है, क्या रा पूरा है कि पा पूरा है, कि पा आधा है कि रा आधा है, इसमें कौन सा रा आधा है। अगर देखेंगे तो ये इसमें पा आधा है, पा आधा है। किसी को ये समझ में आ रहा होगा कि पा पूरा है,
परंतु ये पा पूरा नहीं है। किस प्रकार से, अगर आप इंग्लिश में इसे लिखेंगे तो प्रकाश, प्रकाश कुछ इस तरह से लिखेंगे कि पी आधा है, रा इसमें पूरा है। तो इसी तरह से ये प्रकाश है, अगर यहाँ से आपको डिफाइन हो पा रहा हो तो इसमें पा आधा है जबकि रा पूरा है। रा इसमें स्वर सहित है, ना कि स्वर रहित है। इसीलिए अगर खड़ी पाई रेखा में किसी भी शब्द में खड़ी पाई या किसी भी वर्ण में खड़ी पाई रेखा के नीचे खड़ी पाई रेखा पर आपको स्वर सहित करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आप लगा सकते हैं। कैसे, हमने आपको बताया इस उदाहरण के माध्यम से। तो प्रा कुछ इस तरह से आप इस तरह से लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें आपको स्वर सहित रा की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात करें कि तीसरी, अगर कोई गोल वर्ण है। अच्छा एक बात बता दें आपको, गोल वर्ण और वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने बताया आपको पिछली बात में, वो भी डिफाइन कर देते हैं आपको कि हमने कुल बताया स्वर सहित, स्वर रहित, स्वर रहित वर्णों की संख्या। हमने अगर स्वर रहित वर्णों की संख्या हमें देखनी है, और ये स्वर रहित व्यंजनों को हमने बताया कि स्वर रहित व्यंजन कितने प्रकार के व्यंजन जिन्हें स्वर रहित किया जा सकता है। तो स्वर रहित व्यंजन की बात करें तो स्वर रहित व्यंजन में हमने आपको बताया 22 व्यंजनों को स्वर रहित करने का, और 2 व्यंजन और से बताए जो कि जा और फा थे, जो कि जा और फा थे, जो नुक्ता वाले हैं। तो इनको मिलाकर के इनके वर्णों की संख्या हो गई कितनी, 24 ऐसे वर्ण हैं खड़ी पाई वाले वर्ण। तो ये हो गए खड़ी पाई वाले वर्ण, खड़ी पाई वाले व्यंजन। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई कुल, तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों की हो जाती है संख्या कितनी, टोटल 24, ठीक है। अब इसकी बात करें तो 24, तो ये खड़ी पाई वाले व्यंजनों की हो गई संख्या। अब इसके बाद बात करें कि बिना खड़ी पाई वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करें तो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 9। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 9। वो कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। क्या, कुल संख्या इनकी कितनी हो गई, 9। 3 3 6 और 3 9। बिना खड़ी पाई वाले वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 9। अब इतने जो ये व्यंजन हैं, ये इन्हें आप बोलते हैं हलंत। इनमें हलंत लगाते हैं, इनको स्वर रहित करने के लिए क्या करते हैं, इनमें हलंत लगा देते हैं। और अभी हमने जो व्यंजनों को बताया कि बिना खड़ी पाई वाले जो व्यंजन हैं उनके कुल वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, 24। इनको बिना स्वर के लिखने के लिए, स्वर रहित करने के लिए हमें क्या करते हैं, इन खड़ी पाई वाले वर्णों की संख्या में से क्या करते हैं, अगर इनको स्वर रहित करना है तो खड़ी पाई को ही हटा देते हैं। जबकि दूसरा जो ये व्यंजन थे खड़ी पाई वाले और दूसरे व्यंजन जा और फा, तो इनको आधा करने के लिए आगे वाले ही वर्ण को, आधे सिरे को हटा देते हैं। इसके बाद बात करें हमने कि ये जो वर्ण हमने लिखे हैं कि अगर इन वर्णों को, बिना खड़ी पाई वाले वर्णों को स्वर रहित करना है तो क्या करेंगे, इनमें हलंत लगा देते हैं तो स्वर रहित हो जाते हैं। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो अगर इन्हें हम बात करें तो इन्हें गोल वर्ण के नाम से जाना जाता है, इन्हें गोल वर्ण के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, इनको स्वर रहित करने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं और इन्हें गोल वर्ण के नाम से जाना जाता है। जबकि जो ये रा बचा है आपका, रा, इस रा को रेफ वर्ण के नाम से जाना जाता है, इस रा को रेफ वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब इसी रा की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं कि रा के प्रकार हमने बताया आपको कितने, 4। अब इस रा के 4 प्रकार हैं जिसको स्वर रहित करने के लिए, स्वर सहित करने के लिए आप बात चल रही थी। तो स्वर सहित होता है ये रा, और ये भी स्वर सहित ही होता है। अगर किसी भी, हमने क्या बताया, अब यहीं से रिलेट करना चाहते हैं आपको
कि अगर किसी भी गोल वर्ण की बात की जाए, अगर कोई भी गोल वर्ण आ जाए, मान लीजिए ये कोई गोल वर्ण है और और गोल वर्ण को हमने क्या बताया, स्वर रहित करने के लिए क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। और गोल वर्ण को स्वर रहित करने के लिए मान लीजिए हलंत लगा दिया। सपोज दैट यहाँ पर टा है, ठीक है, और टा को स्वर रहित करना है, तो स्वर रहित हमने कर लिया। अब इसको अब स्वर रहित तो कर ही लिया है, परंतु अब रा का यूज अगर यहाँ पर किया जाए तो यहाँ पर रा का यूज किस प्रकार से किया, ये स्वर रहित है। अगर यहाँ पर इसको हमें रा के रूप में कन्वर्ट करना है, अगर रा आगे वाले वर्ण में रा लगाना है, अगर इस वर्ण में हमें रा का प्रयोग करना है तो किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमने क्या बताया, गोल वर्ण है और गोल वर्ण में हलंत आधा करने के लिए हलंत लगाते हैं। अब इसको उदाहरण के तौर पर बताएं, उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया ट्रक। तो ट्रक यहाँ पर देखा जाए तो ट्रक टा क्या है, आधा हो जाएगा। इस तरह से गोल वर्णों को स्वर सहित करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप चौथी बात करें कि कोई भी वर्ण है, तो वर्ण अगर किसी भी वर्ण के क्या रहता है, इस शिरोरेखा से अगर कोई भी ऊपर आ जाता है कोई भी रा, तो ये क्या होता है, ये स्वर रहित रा होता है। स्वर रहित, ये स्वर रहित रा होता है। तो अगर किसी भी, अगर अब आप बात करें कि कोई भी वर्ण है, अगर आप किसी भी वर्ण को स्वर सहित या स्वर रहित रा लिखने के लिए क्या करते हैं, अगर शिरोरेखा से, अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई भी वर्ण आ जाए, अगर शिरोरेखा से कोई भी वर्ण ऊपर आ जाए, अगर शिरोरेखा से कोई भी रा ऊपर है, तो वो स्वर रहित होगा। क्या होगा, स्वर रहित होगा। और शिरोरेखा से जितना नीचे भी कोई वर्ण है, शिरोरेखा से नीचे या खड़ी पाई के नीचे या कुछ इस तरह से है, तो वो क्या होगा, स्वर सहित होगा। तो शिरोरेखा से नीचे बात करें तो रा होगा, रा स्वर सहित, स्वर सहित होगा। शिरोरेखा से जितने भी रा आएंगे, रा की बात करें तो शिरोरेखा से जितने भी रा होंगे नीचे होंगे वो स्वर सहित होंगे, जबकि शिरोरेखा से जितने भी ऊपर होंगे वो स्वर रहित होंगे, स्वर रहित होंगे। आप समझ पा रहे होंगे, शिरोरेखा से ऊपर जितने भी रा का यूज होगा वो स्वर रहित होगा, जबकि शिरोरेखा से जितने भी रा नीचे का प्रयोग होगा वो स्वर सहित होगा। ये आ जाता है, तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें किसकी, हमने रा के बारे में बता दिया, गोल वर्ण के बारे में बता दिया और रेफ वर्ण के बारे में बता दिया। रा को रेफ वर्ण के नाम से था, रेफ वर्ण के 4 प्रकार हमने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद आप बात करें कि हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला वर्ण कौन सा है, तो सबसे पहले आने वाला वर्ण हिंदी शब्दकोश में कौन सा है, आप इसको बता सकते हैं बड़ी ही सरलता से कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला वर्ण कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पूछा गया है और ऐसे ही पूछे जाते रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला वर्ण कौन सा है। ऑप्शन में होगा छ, का, हा, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हो गया होगा और पूछ लेगा कि हिंदी शब्दकोश में आने वाला सबसे पहला वर्ण कौन सा है। तो सबसे पहले हिंदी शब्दकोश की बात करें, हिंदी शब्दकोश, तो हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला जो स्वर है, ठीक है ना, तो वो कौन सा है, तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला स्वर, तो स्वर की बात करें तो स्वर में कौन सा आएगा, वो अंग आता है। अयोग वाह का क्या होता है, अंग। फिर क्या होता है, ये वर्ण आ जाता है आ, ठीक है, और इसके बाद आता है हलंत का आ, ठीक है। विसर्ग का आ जाता है, अनुस्वार इसको बोलते हैं अनुस्वार, तो अनुस्वार में आ जाता है अंग और ये आ जाता है, चंद्र बिंदी लग जाती है ऊपर। और इसके बाद बात करें ये तो विसर्ग में आ जाता है आपका आ, और इसके बाद स्वर आएंगे आपके आ, ई, इस तरह से ऊ और ऊ
ये आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिंदी शब्दकोश में स्वर में सबसे पहले आने वाला वर्ण कौन सा है, तो अंग अंग बताएंगे। इसके बाद हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले व्यंजन, तो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में सबसे पहले आने वाला वर्ण कौन सा है, तो व्यंजन में सबसे पहले आने वाला वर्ण कौन सा है, इसकी बात करें तो इस व्यंजन में सबसे पहले आने वाला वर्ण कौन सा है, तो क्या होगा, ऑप्शन में अगर आ जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखा जाए तो आ जाता है आपका कौन सा, छा। तो सबसे पहले होगा का। और जैसे अब संयुक्त अक्षर में बात करें तो छत्री छ होता है छ, फिर त्रा और ज्ञा और सरा, ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कैसे मिलकर के बनता है, तो का प्लस सा प्लस आ से मिलकर के बनता है। और ये कैसे बनता है, ता प्लस रा और किससे मिलकर के बनता है, आ से। ज्ञा तो जा और यहाँ से मिलकर के बनता है। और इसकी अगर बात करें तो सा प्लस रा और आ से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात करें कि हिंदी व्यंजन में सबसे पहले आने वाला वर्ण कौन सा है, तो का आएगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो कहीं भी अगर बात की जाए तो सबसे पहले ही का आएगा, इसके बाद ता आएगा, इसके बाद जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, सा। इस तरह से वर्णों की संख्या को आप निकाल सकते हैं कि हिंदी व्यंजन में आने वाले वर्णों की संख्या सबसे पहले कौन सी होती है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि का के बाद फिर कौन से आएगा। तो इस तरह से आप व्यंजनों की संख्या को हिंदी शब्दकोश में पहचानने के लिए आता है, तो आप पहचान सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, हिंदी भाषा में मात्राओं के बारे में बताया। इसके बाद हमने बताया व्यंजनों को स्वर रहित और स्वर सहित किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके बाद हमने बताया रेफ वर्ण, गोल वर्ण, इनके बारे में सभी को आपको बता दिया है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।